हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम स्टडी एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ करिकुलम। करिकुलम एक ब्रॉड कंसेप्ट है। करिकुलम के स्कोप में करिकुलम फाउंडेशन, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, करिकुलम इनोवेशन शामिल है। जैसे करिकुलम की बहुत सारी डिफिनीशन में से कोई एक डिफिनीशन इसे मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वैसे ही इन टर्म्स को भी डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल काम है। बाज़ दफ़ा इनको एक दूसरे की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इन टर्म्स को समझेंगे और डिफ़ाइन करेंगे और इनके दरमियान फ़र्क को भी देखेंगे। सबसे पहले इन टर्म्स का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लेते हैं, इससे हमें इनको समझने में मदद मिलेगी। करिकुलम डेवलपमेंट ये हमारा टोटल प्रोसेस है। इसमें करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, करिकुलम फाउंडेशन और करिकुलम डिज़ाइन वगैरह शामिल है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन हम करिकुलम एलिमेंट यानी ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ और इवोल्यूशन के मुतालिक डिसीज़न लेते हैं। करिकुलम की कंस्ट्रक्शन करिकुलम फाउंडेशन के बेस पे की जाती है, जो कि फ़िलासफ़िकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक्स हो सकती है। इसी तरह करिकुलम डेवलपमेंट के इस प्रोसेस में हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो फिर हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद करिकुलम के मुतालिक कुछ डिसीज़न लेने पड़ते हैं और फिर फाइनली करिकुलम की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है। उम्मीद है कि अब आपको इन टर्म्स का एक बेसिक थीम समझ आ गया होगा। अब हम इन टर्म्स को बारी बारी डिटेल में डिस्कस करते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम को डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना और इवोल्यूट करना सब करिकुलम डेवलपमेंट में शामिल है। करिकुलम में कुछ इंक्लूड करने के मुतालिक कोई भी डिसीज़न लेना हो या करिकुलम का कोई प्रोसीजर हो, सब करिकुलम डेवलपमेंट में शामिल है। इसमें सिचुएशन एनालाइज भी शामिल है। शुरू में करिकुलम कंस्ट्रक्शन को करिकुलम डेवलपमेंट ही समझा जाता था, लेकिन इन दोनों टर्म्स में फ़र्क है। करिकुलम डेवलपमेंट करिकुलम डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का पूरा प्रोसेस है, जबकि करिकुलम कंस्ट्रक्शन इस पूरे प्रोसेस का वो पार्ट है जिसमें हम करिकुलम के एलिमेंट के मुतालिक डिसीज़न लेते हैं। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन का कंसेप्ट उनसे ज़रा चेंज है। ये नाम से ही ज़ाहिर है, जो करिकुलम आपने डेवलप की है उससे सिंपली इम्प्लीमेंट कर देना है, यानी प्रैक्टिकली किसी क्लासरूम में या लर्निंग इंस्टीट्यूशन में इस्तेमाल कर देना है। बाज़ दफ़ा हम करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और वक्त के साथ साथ इसे इम्प्रूव करते रहते हैं। अगर ऐसा हो रहा हो तो हम कहते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन दोनों एक साथ हो रही है। तो जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें इवोल्यूट भी करते हैं, इससे हमें फीडबैक मिलता है और हम अपने करिकुलम को इम्प्रूव कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है करिकुलम डिज़ाइन। इसको हम करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन में दो बातें हैं, एक करिकुलम एलिमेंट की अरेंजमेंट और दूसरा सब्जेक्ट मैटर की अरेंजमेंट। एलिमेंट की अरेंजमेंट में ऑलमोस्ट कंसेंसस हैं, ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचिंग स्ट्रेटजीज और इवोल्यूशन प्रोसीजर। इसी तरतीब से करिकुलम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। करिकुलम फाउंडेशन वो बेसिक आइडिया या वो बेसिक फोर्सेस जो करिकुलम को इन्फ्लुएंस करती हैं और करिकुलम को शेप करने में मेजर रोल अदा करती है, वो करिकुलम फाउंडेशन ही है। और इनको हम करिकुलम के सोर्स भी कह सकते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल या सोशोलॉजिकल होते हैं। करिकुलम फाउंडेशन में हम नॉलेज के स्ट्रक्चर को देखते हैं। हम देखते हैं कैसे डिफरेंट शार्ट ऑफ नॉलेज आपस में रिलेटेड हैं और उन्हें हम कैसे इंटीग्रेट कह सकते हैं, कौन सा नॉलेज इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी फाउंडेशन में हम टीचिंग लर्निंग मॉडल को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि लर्निंग एक्टिविटी कैसे डिज़ाइन करते हैं और इनका क्या रोल होता है। सोशोलॉजिकल फाउंडेशन
سوسائٹی میں اسکول کا رول ڈسکس کرتے ہیں، سوسائٹی کی نیچرل چینجنگ پر بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس ایکسٹینٹ تک ہمارا کریکولم ایگزسٹنگ سوشل سسٹم کو ریپروڈیوس کر رہا ہے اور ایگزسٹنگ سسٹم کو ہمارا کریکولم کس حد تک چیلنج کر رہا ہے۔ ان ٹرم سے ریلیٹڈ کریکولم چینج اور کریکولم انوویشن بھی ہے۔ ان دونوں ٹرم کو ہم انٹرچینجیبل بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں ٹرمز ایگزیکٹلی سیم نہیں ہیں۔ کریکولم چینج کا تو ہم سمپلی یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ کریکولم میں جو چینج آتی ہے اسے کریکولم چینج کہتے ہیں۔ جیسے جیسے سوشل اور اکنامکس چینج آتی ہے ویسے ویسے کریکولم چینج ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ چینج کبھی بھی کریکولم کے ایلیمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ ہڈن کریکولم میں بھی چینج ہی کہلائے گا۔ یہ چینج پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ کریکولم انوویشن ہمیشہ پلانڈ ہوتی ہے۔ کریکولم انوویشن میں پوری تیاری کے ساتھ نیو چیزیں انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے۔ انوویشن کو ہم اس سینس میں لیتے ہیں کہ کریکولم میں ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں جو پہلے کبھی نہیں کرائی گئی ہوں، اور دوسری بات چینج پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے، لیکن انوویشن پراپر پلاننگ کے ساتھ کریکولم کو امپروو کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ I hope you understand my point. Thank you so much.